पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने वर्चुअल सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। बॉलर्स ने बैटर्स की नाकामियों पर पर्दा डाल दिया। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब की 2 विकेटें। 136 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शमीम हुसैन 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा और शाहीन आफरीदी 19-19 रन के साथ नुमाया रहे। साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम हुसैन तल्लत नाकाम रहे। साइम अयूब चौथी बार 0 पर आउट हुए। किसी एक इवेंट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एशिया कप के 41 साल तारीख में पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल खेलेंगे। कोच ने गुर बताया, शाहीन ने आजमाया। शमीम को डग आउट भेज दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ तो माइक हैसन ने शाहीन को आहिस्ता गेंद करने का मशवरा दिया। शाहीन ने वैसा ही किया और शमीम कैच आउट हो गए। शाहीन ने कोच को देखकर जश्न मनाया। सियासी बयानबाजी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के गले की हड्डी बन गई। आईसीसी की जानिब से सरजनिश, मजीद कार्रवाई का भी इम्कान। जराये का कहना है सूर्या ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। सूर्या को उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। उन्होंने गलती मान ली। दुबई में मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। कप्तान को बचाने के लिए भारतीय बोर्ड के 3 अफसर मौजूद थे। भारत के ओछे हथकंडे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत कर दी। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अंदाज को मुतनाज़े कहा। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जलालपुर के इलाके पानी में है। वहां के लोग दरबदर हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। वफाकी हुकूमत अना की वजह से BISP से मदद नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत को आलमी इमदाद की अपील भी करनी चाहिए। बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम की जाए। सिंध हुकूमत किसानों को ज़राई पैकेज देने जा रही है। काश्तकारों की मदद करेंगे ताकि गंदम दरामद न करनी पड़े। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर जवाब। कहा, अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। पंजाब के वसाइल से तामीर नौ का काम कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 रुपए देता है। हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। कहा, अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो छोटा भाई, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं सिंध में क्या हाल है, इस पर बात नहीं करना चाहती। डीजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बार बार जनूबी पंजाब का नाम लेकर लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जो बार बार जनूबी पंजाब करते हैं उन्हें भी इक़्तिदार मिला था, लेकिन काम वहां नवाज शरीफ ने किया। मैं वस्ती या जनूबी नहीं, एक पंजाब की वजीर आला हूँ। जैसे एक माँ बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं बतौर वजीर आला अवाम में तफरीक नहीं कर सकती। इनकम टैक्स गोशवारों की रेड लाइन से चंद रोज पहले IRS फॉर्म में तब्दीली। टैक्स दहिंदगान के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाना दरदेश सर बन गया। FBI ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दी। 24 सितंबर को 7E का कॉलम शामिल कर लिया गया। जो लोग गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। टैक्स दहिंदगान का सवाल। तर्जुमान FBI का कहना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। 7 जुलाई को जो फॉर्म अपलोड किया आज भी वही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 लिख रहे थे।
ये नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। इनकम टैक्स गोश्तवारा जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सेनेटर फैसल वोडा ने टैक्स न देने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, टैक्स देने की शरह कम से कम 15% इजाफी न हुई तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं। टैक्स चोरों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, फिर न कहना मैंने इत्तला नहीं दी। बंदूक उठाने वाले मुल्क को 2 लाख करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारत फंड्स देता है। अफगानिस्तान में इनके तरबियती कैंप हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज अहम कार्रवाई की। जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द मारे गए। जहाजेब ने हथियार डाल दिए। अब लोग कह रहे हैं जुबैर एक वकील था। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। किसी को रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी है। ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसका फायदा मकामी लोगों को हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कल तंजीमों ने जंग में दुश्मन का साथ दिया। कोशिश है भारत का नेटवर्क तोड़ा जाए। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। वजीर आला से कहूंगा वफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आकर खुदाई कर देता है। £190 मिलियन केस में नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज केस। थाना टैक्सिला में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद 4 मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई क़यादत के उकसाने पर एहतजाज में शामिल हुए। अदालत ने तीनों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में 126 मुल्जिमान जुर्म कबूल कर चुके हैं। ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है, दलील की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर इंसाफ करें। जिस तरह निजाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। बानी पीटीआई हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। सबकी नजरें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते, हमारी तहरीक और जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बानी पीटीआई के वुकला ने कहा, बेबुनियाद मुकदमा अलकादे ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया। इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जीत हर हाल में हमारी होगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमरीका और तुर्की में अहम मुआहदे मुतवक्के। ट्रंप एर्दोगान के एजाज में इशाया भी देंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कंवल, नदीम मुबारक, हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है, मुल्जिमान को 3 बार तलब किया लेकिन तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। तीनों यूट्यूबर्स गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स की तशहीर में मुलव्वस हैं। डाकुओं की सहूलतकारी के इल्जाम में कश्मीर से गिरफ्तार टिकटॉकर अरूसा सोलंकी 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने बताया, मुल्जिमा पर हनी ट्रैप, इख्वा बरए तावान और सहूलतकारी के मुकदमात हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने एनसीसीआईए के नोटिस चैलेंज कर दिए। डीआईजी फैसल कामरान की तैनाती पर तनकीद की तो एनसीसीआईए में दरख्वास्त दे दी गई। अरशद इंसाफी समेत दीगर सहाफियों का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। रिटायर्ड डीएसपी के जरिए वी-लॉग्स में किरदार कशी की जा रही है। रिटायर्ड डीएसपी के खिलाफ दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हो रही। एनसीसीआईए सहाफियों के घरों पर छापे मार रही है।
عدالت NCCIA کے نوٹس کا لدم قرار دے، ہائی کورٹ سے استدعا۔ The country is reeling from intense monsoon rains, cloudburst, flash floods. Pakistan's contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے۔ مونسون بارشیں، کلاؤڈ برسٹ اور اربن فلڈنگ جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ حالیہ سیلاب سے 50 لاکھ افراد متاثر، 1000 افراد جان سے گئے، 4000 دیہات سیلاب کی تباہ کاری کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی کلائمیٹ سمٹ سے خطاب، کہا کاربن گیسز